भगवान बुद्ध ने कहा, इच्छा ही सभी दुखों का कारण है। यदि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो यह कुंठा लाती है और दुख पैदा करती है, और यदि इच्छा पूरी हो भी जाए तो भी तुम्हें तृप्त नहीं करती, खाली हाथ छोड़ देती। महर्षि वशिष्ठ ने कहा है कि इच्छा सुख का कारण है। तुम वस्तुओं और व्यक्तियों से तभी सुख पाते हो जब तुम उनकी इच्छा करते हो। जब तुम किसी वस्तु की कामना नहीं करते तो तुम्हें उससे सुख भी नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति गर्मी से थका हुआ प्यासा प्यासा हो तो ठंडे जल की एक घूंट भी उसे सुख देती है, लेकिन जब वह प्यासा नहीं है तो वह सुख भी नहीं मिलता। जो कुछ तुम्हें सुख देता है वह तुम्हें बांधता है, और बंधन दुख है। जब तुम सत्य की इच्छा करते हो, बाकी सभी इच्छाएं लुप्त लुप्त हो जाती है। तुम उसी की इच्छा करते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन सत्य तो हमेशा है। सत्य की चाह सभी इच्छाओं को मिटा देती है। अंत में वह भी विलीन हो जाती है और रह जाता है केवल परमानंद। जय गुरुदेव। समझियो, रह जाता है केवल परमानंद। अब तो ये बात है, सत्य की इच्छा की क्या? किसी ने, आपने कोई एक्सपीरियंस हो तो फिर आदमी बात आगे बढ़ाए क्या? ये लास्ट वाला जो है, जब तुम सत्य की इच्छा करते हो बाकी सभी इच्छाएं लुप्त हो जाती है। आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है। हाँ, ये वाला बढ़िया है, पर वही है, किया क्या सत्य की इच्छा, ये भी बात है। अगर नहीं किया है और जो गुरुदेव बोल रहे हैं उसमें विश्वास है, लगता है कि ऐसा होगा। क्या लिखा है? सत्य की इच्छा करते हो तो सारी इच्छा उसके सामने छोटी पड़ जाती है, हाँ, और फिर परमानंद की प्राप्ति होती है। तो ये तो प्रयोग करने वाला है, अच्छा प्रयोग है। अब सत्य क्या है जानने की इच्छा किसको उठती है? जिसका मन, जिसकी चेतना थोड़ी प्रौढ़ हो गई, जिसने दुनिया में जो भी कुछ मिला नहीं मिला उसका दुख सुख, सुख और दुख भी देखा, और उसको धीरे धीरे समझ में आया कि ये नहीं, कुछ और है। तो फिर इच्छा उठती है। पर अगर मन या चेतना दुनिया में ही अटका है, दुनिया की चीजों में ही अटका हुआ है, तो सत्य की इच्छा नहीं उठेगी। क्योंकि मन तो यही देख रहा है कि रसगुल्ले में या पाव भाजी में सुख है, तो कहाँ से दिखेगा? फिर वो सत्य की खोज में जाएगा क्यों? आजकल ऐसा लगता है स्वामी कि कुछ चीज के लिए ऐसे क्रेविंग या चाहत, और दिमाग में फालतू सारी बातें होती है। फिर लगता है ये सब क्यों ही ऐसे लगते हैं कि कोई मतलब
कुछ दिन में तो ये सब चीज चला ही जाएगा, क्या हम क्यों इसके लिए ऐसे हम्म बातें तो सही है। मतलब ऐसा लगता है होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई नहीं, ऐसा। हम्म विवेक और वैराग्य एक साथ। विवेक ये बोल रहा है कि क्या होगा इस सब से, वैराग्य छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। वैराग्य रहता है तो जल्दी छूट जाता है। यहाँ गुरुदेव ये भी बोल रहे हैं ना, विवेक जब जाग ही गया, विवेक से तो वैराग्य आता ही, विवेक जब जाग ही गया तो ये भी उस तरफ मन जाना कि फिर आखिर सत्य क्या है। अगर ये सब मिल भी गया तो कुछ नहीं होगा, तो क्या ऐसा है जो मिलेगा तो कुछ होगा, या क्या ऐसा है जो इस सब के परे है। ये भी विवेक है। तो सत्य की इच्छा तो उठते सबसे पहले उठे, इच्छा ही नहीं उठती तो फिर क्या करेंगे। तो जीवन में फिर शिकायत नहीं कर सकते कि हमको आनंद नहीं मिला, सुख मिला नहीं। मिलेगा तो वो टिकेगा नहीं, और होगा तो बहुत छोटा होगा। छोटा होगा, थोड़े समय के लिए होगा, थोड़ा छोटा मोटा सुख होगा। ऐसा कर सकते हैं कि आज सोमवार है ना, इस सप्ताह का ऐसा सोच सकते हैं, आज तो एक दिन तो बीत ही गया, कुछ नहीं मिला, कुछ ये सप्ताह भर रविवार तक मिला नहीं मिला, क्या मिला नहीं मिला, बस मन को इसी पर ध्यान लगा के रखना कि आखिर सत्य क्या है। और क्या सच में गुरुदेव ने ऐसा बोला है, तो ऐसा हो सकता है क्या। सत्य मिलेगा तो सारी, सत्य की तलाश में अगर लगेंगे तो क्या सच में सारी इच्छाएं छूटेगी। करके देख सकते हैं। आजकल तो ये सब भी नेता लोग को भी देख करके ना लगता है कि किसके पीछे ये लोग पड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि क्या कर लेंगे इतना, ऐसे। हम्म हम्म हम्म, तो स्वामी जी इसकी शुरुआत कैसे करें? सत्य को खोजने से शुरुआत करिए कि आखिर सत्य है क्या। जो हमारी भौतिक मतलब संसार के प्रति इच्छा है उनको अवेयर होके निगेट करना शुरू करें। इज दैट द वे, वन वे? नहीं, वैसा तो नहीं बोल रहे गुरुदेव। गुरुदेव तो ऐसा बोल रहे हैं कि सत्य की तलाश में निकलो। ये देख जय लीजिए, गुरुदेव स्वामी जी। जो इच्छा है वो सत्य, मान लीजिए सत्य की तलाश में निकले हैं, तो अगर कोई दूसरी इच्छा उठ रही है तो क्या ये मुझे सत्य तक लेके जाएगा क्या। ऐसे देख सकते हैं, निगेशन वाला तो नहीं बोल रहे। क्या ये वो रास्ता है? क्या ये सत्य है जहां मेरा मन अटका है, या मन की जो इच्छा है, या जो भी, क्या ये सत्य है। यही सत्य है क्या। क्या इससे मुझे सत्य की उपलब्धि होगी क्या। ऐसे देख सकते हैं। मेरी जीवन यात्रा से तो मैंने पहले भी शेयर किया ही है। ये तो समझ में आ गया था कि ये सब चीजों में कुछ है नहीं, पर आगे क्या है वो पता नहीं था।
नेम फेम सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जीवन इससे कुछ बड़ा है, क्या है नहीं पता। तो ये तो चेतना में समझ आने लग गई थी कि ये सब अच्छा है, सब ठीक है, बढ़िया है, लेकिन सत्य ये नहीं है। जीवन का सत्य, जीवन कुछ बड़ा है, क्या है वो नहीं पकड़ा। पर यहाँ आया तो लगा रे यही तो है, सही जगह पहुंचे हम। फिर उसके बाद बहुत बड़े स्तर पे ना मन संतुष्ट हो गया। मन संतुष्ट हो गया, और फिर जब मौन ध्यान किया तो लगा बस हो गया। जो जिसकी तलाश में था वो मिल गया। तो अब अगर पीछे मुड़ के देखूं तो उसके बाद जीना शुरू किया। जीवन जीना ना, जब तक तलाश बनी हुई थी, कुछ चाहिए था, तब तक तो जीवन क्या जिएगा आदमी। हम जीना भी तभी शुरू करते हैं जब तलाश समाप्त होती है, पाने की इच्छा छूटती है। कोई भी इच्छा मन में है तो फिर वो सुख शांति तो भूल ही जाइए फिर। तो स्वामी जी, जो भौतिक जरूरतें हैं उनको पूरा करना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की कैटेगरी में लगे ना, तो कभी इच्छा में बदल जरूर जाती है। तो कोई बात नहीं है, करिए जो करना है वो तो हमको करना ही है। बस वो ऐसे देख सकते हैं, क्या ये सत्य है क्या? क्या ये मुझे सत्य तक लेके जाएगा? क्या मैं इसको ऐसा सत्य तक जाने का माध्यम बना सकता हूँ, या भोग का माध्यम बना रहा हूँ? वो मुझे देखना है। घर चाहिए, बहुत अच्छा है, घर तो होना ही चाहिए, थोड़ी पेड़ के नीचे जाके रहेंगे। बहुत गर्मी है, एसी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो क्या मैं इसको सत्य तक पहुंचने का माध्यम बना रहा हूँ, बना सकता हूँ, या भोग में बस इतना ही? तो ऐसे भी देख सकते हैं, अच्छा खाना है तो खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते हैं। पर ये अवेयरनेस के साथ कि अ, ये सत्य में जाने का सहायक हो सकता है या नहीं हो सकता है। स्नेहल जी, हिंदी ठीक है आपके लिए, चलेगा? हाँ हाँ, हिंदी चलेगा, हिंदी मराठी तमिल इंग्लिश सब चलेगा। बढ़िया। तो कुछ किसी चीज से भागना नहीं पड़ता। फिर जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है ना, तब हम भागते नहीं हैं। जब हमको पता है कि बॉम्बे से ट्रेन मैंने पकड़ी है, या दिल्ली से ट्रेन पकड़ी है, या बेगूसराय से कहीं से भी ट्रेन पकड़ी है बैंगलोर के लिए, तो रास्ते में कोई भी स्टेशन आए, बड़ा छोटा बहुत सुंदर, नहीं कोई फर्क पड़ता। पता है कि मेरा लक्ष्य ये नहीं है। तो ना सुंदर चीजें, ना असुविधाएं, कोई चीज हमको परेशान नहीं करती। सुविधाएं भी फंसाती नहीं, असुविधाएं असुख कोई भी चीज हमको परेशान नहीं करता, क्योंकि हमको पता है कि हमको हमारा लक्ष्य ये नहीं है। उसका जो स्थान है वो देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इज दिस मेकिंग सेंस? स्वामी जी, बस यही बात है। परेशान तो नहीं, लेकिन एक होता है कि करना चाहिए। मतलब घर का ही कुछ अगर हम लेते हैं उदाहरण। हाँ हाँ, करना चाहिए, बोला ना, ऐसे देखो ना, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। घर तुम्हारी जिम्मेदारी में है। हम देश के नागरिक हैं, तो जिस देश के नागरिक हैं, जिस समष्टि के, उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हम केवल अपने घर, शरीर, रिश्ते नातों की कुछ लोग समाज की जिम्मेदारी, कुछ लोग पकड़ते हैं, सब लोग तो नहीं पकड़ते। कुछ ही लोग देश की जिम्मेदारी पकड़ते हैं। समष्टि के प्रति हमारी क्या कोई जिम्मेदारी है भी कि नहीं है, कितने लोगों ने सोचा होगा? किसी ने नहीं सोचा होगा।
आई मीन नेग्लिजिबल। तो जिम्मेदारी तो है, तो करना तो है, तो क्या एक जिम्मेदारी जब हम करते हैं तो बाकी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं क्या? ये पॉइंट है। मान लीजिए मुझे घर संभालना है, तो अब कुछ लोग तो करते हैं, कोई इमरजेंसी हो तो ठीक है, अपने आप अपनी जिम्मेदारी सारी छोड़ देते हैं, मतलब अपने प्रति जो है। पर जब सारी जिम्मेदारियों को लेके अगर चल सकते हैं, बैलेंस बना सकें, तो वही आर्ट ऑफ लिविंग हो जाता है। अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी है, शरीर को ठीक रखने की जिम्मेदारी हमारी है, तो फिर साधना वगैरह ध्यान तो करना ही पड़ेगा फिर, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक दोनों। नहीं, फिर हम छोटा घर परिवार बड़ा की घर, भी। हाँ। हम छोटा घर बड़ा घर। नहीं, बात वही है, दोनों ही एक, सब तरफ से एक ही बात है। घर भी अगर है, कुछ भी है, क्या मैं जीवन को सहज सरल बनाने के लिए किसी चीज को की ओर बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, या बस ऐसे ही, तो उस तरफ उसको बढ़ा लेना है, क्या करना है, परेशान थोड़ी होना है, करना है, घर बनाना है, घर बड़ा बना लेंगे। क्या बोल रही है सुधा जी? Swamiji, that means there is a very thin line between 2 दिन पहले डिस्कस किया था ना, डिजायर किल्स जॉय एंड वी ऑलवेज एम फॉर जॉय। तो जैसे ठंडा पानी, जैसे अभी बहुत गर्म है और हमने पानी पिया है, ठंडा पानी पिया है, तो इट इज क्वेंचिंग द थर्स्ट, इज ऑल्सो गिविंग अस दैट लिटिल जॉय और प्लेजर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। So there is a very thin line between the two, na Swamiji? अब ऐसे भी देख सकते हैं, या ऐसे ही सिंपल छोटी सी बात है कि अब जीवन का प्यास बहुत लगी है तो पानी तो चाहिए ही ना। अब प्यास अगर बड़े घर की या गाड़ी की हो गई तो वो तो चाहिए ही। पर अपने पिछले अनुभवों से मिलके अनुभवों को देख के ये तो समझ में आता है कि गाड़ी की, घर की जो इच्छा है या किसी भी और चीज की, पूरा करते हैं, एक आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति तो होती है, पर उससे हम पहुंचते तो नहीं कहीं। क्या हम इस सुख को की अनुभूति को बड़ा कर सकते हैं क्या? मतलब इसका उपयोग हम आगे सत्य की ओर बढ़ने में कर सकते हैं क्या? बस इतनी सजगता, मैं ये बोल रहा हूँ। So ठीक है desire फिर। for truth will be without any kind of desire for fever with feverishness, या only desire with नहीं नहीं, awareness. उसमें अगर उसका फेवरिशनेस भी होगा तो कोई बात नहीं है, मैं एक उपाय बता रहा हूँ। क्योंकि सत्य की तलाश में हम में से कितने लोग निकले पता नहीं। गुरुदेव तो बोल रहे हैं सत्य की इच्छा हो तब तो। पर हमको तो अगर पता नहीं ना नहीं स्वामी जी वो निकले, क्या है सत्य। हम पता नहीं है वो, इसीलिए तो तलाश करेंगे ना। नहीं वो तो ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ, तो अगर ऐसे भी इस माध्यम से भी बढ़ सकते हैं आगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चीज मुझे सत्य तक लेकर जाएगी क्या? मतलब नॉलेज, ध्यान, सुदर्शन कुछ भी। क्रिया विल लीड अस टू सत्य। ले जाएगी, वो तो ले ही जाएगी। तो फिर इसमें ना एक बात समझ में आती है कि ज्ञान चर्चा है, ध्यान है, ठीक है, शरीर को सुख मिलता है, मन शांत होता है, पर ये लक्ष्य नहीं है। ये हमको बड़े लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायता है, तो बड़े लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायता करेगा, करता है, तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं वो तो हमको मिल ही जाएगी, मिल ही रही है। क्योंकि बड़े लक्ष्य की तैयारी के लिए छोटी चीजें तो सामने से हटनी बहुत जरूरी है ना। विद्या जी कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ।
छोटी छोटी चीजों को छोड़ेंगे तो फिर बड़े की ओर अग्रसर होंगे। छोटी चीजें छोड़ेंगे। हाँ, पता नहीं, शायद आपकी आयु में छूट जाए छोटी छोटी चीजें। पहले जितना परेशान नहीं करते अभी। हाँ, तो आपकी आयु में संभव है ना। आपने काफी कुछ देख लिया, जीवन भी देख लिया, और तो इतना वो बड़ा होने एक। के बाद तो अभी लगता है इससे बड़ा तो और क्या होगा। इसका- वो भी बात सही है, इससे बड़ा क्या होगा। So we should look at our desires with dispassion. As householders, we have desires, but those desires should not come in. They should not be made so big that it takes us away from the path, of our concentration. Like कौन we बोल want रहा big है? houses. Sorry, this is वो Unita. Sorry, I'm. नीता। Yeah, sorry, I'm. My video is off, फिर sir, से because I'm. कम अगेन नीता। We are householders, तो हमारे desires होते ही हैं. We have to take care of family, our businesses, and you know. So I read once the Gurudev was saying that we should look at it with dispassion. जो भी है, जो भी हमारे desires है, हम कर्म, we should do our karm and make sure that it doesn't take us away from the path of truth, that what we are seeking. We have to करेक्ट fulfill desires of people. We have to take care of so many things, but करेक्ट। we have to be of this world but not, or in this world but not of this world, or something like that. So अच्छा, so dispassion, I mean, that made sense to me when Gurudev was saying we should be dispassionate. So passion with dispassion, maybe, या गुड 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 गुड। स्वामी जी, हाँ, सत्य तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, जो कभी बदलता ही नहीं, उसी की हम बात कर रहे हैं ना। पहले सत्य की तलाश में निकलिए तो सही। क्योंकि एक बात, क्या एक दिन उसकी क्या उसकी परिभाषा है वो छोड़ ही दीजिए। अगर लगता है कि ये ऐसा है कि जो नहीं बदलता वही सत्य है, तो इच्छा उठ रही है, तो इच्छा तो नहीं थी, इसका मतलब ये सत्य नहीं हो सकती। तो अगर इच्छा पूरी भी हो जाएगी तो जो सुख मिलेगी वो भी नहीं टिकने वाली है। और नेताजी वाले नहीं, yes, I'm listening. देन डिस्पैशन हैपेंस ऑटोमेटिकली। करना है कर लेंगे, खाना है खा लेंगे, लेकिन पता है कि अगर सुख मिला भी तो टिकेगा नहीं। तो वो नहीं भी मिलता है तो मन उसके पीछे परेशान नहीं होता, देन इट इज नॉट बॉदर्ड। Yes, that's true. Yeah. सो इसीलिए फिर से बोल रहा हूँ, विवेक आता है तो वैराग्य तो आ ही जाए। तो विवेक सत्य की तलाश में निकले वो अलग बात है। अभी तक हमारा विवेक सत्य की ओर गया नहीं, ये देखता नहीं शायद, अरे ये सब तो ठीक है लेकिन कुछ और है। क्या है पता नहीं, पर कुछ और है। स्वामी जी, आगे बढ़ता तो है स्वामी जी, बढ़ते हैं आगे, पर फिर वो फिर पीछे नहीं भी रुक सकते ना, रुक नहीं सकते ना। जीवन इसीलिए ज्योति के समान है, आगे बढ़ने के अलावा कोई उपाय नहीं। प्रसन्ना जी क्या पीछे बोल रहे भी आ जाते हैं, ये हम कह रहे हैं। स्वामी जी, अभी ये रामायण का टीचर्स ट्रेनिंग हो रहा था, तो उसमें बहुत बढ़िया ये चौपाई है जो रामचरितमानस से है, गोस्वामी तुलसीदास है। तो अगर आप बोलो तो मैं पढ़ूँ वो चौपाई। पढ़िए। बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुदु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो उसका जिस्ट भी दिया हुआ है कि विजडम dawns not without association with saints, and such association cannot be easily had without the grace of Sri Rama. Contact with noble souls is the root of joy and blessing. It constitutes the very fruit and fulfillment of all endeavors, whereas all other practices are blossoms as it were. हम्म। अभी इसको ऐसे देख सकते हैं, जब तक कृपा नहीं होती ना तब तक संग नहीं मिलता, सत्संग नहीं मिलता। आज हम जहाँ बैठे हैं बात कर रहे हैं तो हम इसको एक बहुत साधारण रूप से भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं कि आज अगर हम यहाँ बैठ करके ध्यान करके हम नॉलेज डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कृपा तो है। तो कृपा तो हो गई, तो कृपा को और थोड़ा कृपा में और आगे बढ़ जाएंगे, बस ऐसा। बस यही है। और किसी को कुछ बोलना है? स्वामी जी, जैसे अभी बोले कि ट्रेन जा रही है बेगूसराय या भागलपुर से बेंगलोर, ये बीच में छोटे छोटे स्टेशन आते हैं, तो ये छोटे छोटे स्टेशन एसी की जरूरत या बड़ा घर छोटा घर, ये सब छोटा छोटा स्टेशन ही हुआ ना। हाँ, तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन फिर वो जो आश्रम बेंगलोर, वो समझे कैसे, वो क्या है? क्या है? या जैसे जैसे अब पर मेरा मन वो दृश्य और दृष्टा वाला जब हुआ सुनो ना, था। यहाँ पर हाँ। पहुंच के मन बोले बस हो गया, पहुंच गया, समझ लेना पहुंच गया। जहाँ कोई इच्छा नहीं है, हम्म, मन तृप्त है। एक तो इच्छा भी नहीं है और तृप्त भी है। बहुत बार इच्छा बंद हो जाती है पर तृप्ति नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन। जहाँ ये मन तो भी है और शांत है, प्रसन्न है, वही गुरुदेव बोले ना कि फिर वो हो जाएगा, फिर परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। हम्म। गॉट इट। क्या? हाँ, बोलो तो सही। हाँ समझ एक बार बैंगलोर आश्रम पहुंच जाते हैं तो फिर उसके बाद तो नहीं रहता ना कि आगे भी कहीं जाना है। हो गया, पहुंच गया, हम्म, दैट्स इट। वही नहीं तो जब स्वामी जी, यहाँ भी होता है कि गुरु जी मैंने के सामने आगे। सुनो, उदाहरण का बाल का खल थोड़ी निकलते हैं। अध्ययन उदाहरण उदाहरण के लिए होता है। ये सच में स्वामी जी, ये जैसे वो छोटा छोटा स्टेशन का जो बात किए, पहले तो बहुत ये सब में मन अटकता था, अभी तो सच में वो लग रहा है कि छोटा छोटा स्टेशन है, आगे अभी और कहीं और जाना है, हम्म। पहुंचना है वहां पर। ये चीज तो लगता है। हाँ, तो बहुत सारे लोग छोटे छोटे स्टेशन पे उतर जाते हैं ना, जो भी छोटे बड़े। अरे बड़ा सुंदर है स्टेशन, अरे ये तो एकदम घाटियों में बसा हुआ, बस पता चला पीछे से ट्रेन निकल गई। बिल्कुल। तो बस इसीलिए बोल रहे हैं, सत्य पर से दृष्टि हटाना नहीं चाहिए। पर वही है, अगर हट भी जाएगा, ट्रेन निकल जाएगी, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में पता चलेगा कि अरे हमको जाना था बैंगलोर, ये कौन से स्टेशन पे हम उतर गए। फिर अगले ट्रेन का प्रतीक्षा करेंगे, निकलेंगे, बैठेंगे और क्या करेंगे। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, नहीं तो अगले जन्म। हम कितने बहादुर हैं, नहीं? कितने जन्मों से आ रहे हैं और कितने जन्मों में आगे भी आने के लिए तैयार सब बैठे हैं।
नहीं स्वामी जी इतने सारे लोग हैं लेकिन सब छोटी छोटी स्टेशन पे छोटी छोटी जगह पे उतर रहे, इसलिए बहुत सारे कम लोग आपके साथ जुड़ रहे। इसी को बोलेंगे ना, आपने जो बोला अभी। हाँ, इट्स ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हम लोग बहुत बहादुर हैं, कई जन्मों से आए हैं और आगे भी आएंगे, आगे भी आने के लिए तैयार हैं। ओके ओके, हम फिर से सारा छोटे मोटे सुख के लिए आते रहेंगे, ऐसा है। सबका अपना अपना है। छोटे बच्चे को चॉकलेट मिल जाए तो सुखी हो जाता है, क्या करें। फिर एक दिन वो भी बड़ा हो जाता है, चॉकलेट का सुख भी चला जाता है। तो बचपन को देख करके सीख सकता है कि चॉकलेट में सुख तो मिला था, पर अगर सच में सुख होता तो फिर बड़े होने पर और किसी चीज की इच्छा नहीं होती। लेकिन वो देखता नहीं, क्यों नहीं देखता? क्योंकि उसको ये आदत डाली नहीं किसी ने रिफ्लेक्ट करने की, वो जो बोलते हैं ना, लर्निंग फ्रॉम योर ओन लाइफ। नोबडी हैज टॉट अस दैट। अच्छा, ऐसा नहीं कि जीवन को देख के हमने सीखा नहीं है, पर जहाँ ये सब क्रिटिकल जगह पे जाके नहीं सीखता है वो। हाँ, ये सीख लेता है कि कहाँ का पाव भाजी अच्छा, कहाँ का आलू पराठा अच्छा, कहाँ का नहीं अच्छा, ये पक्का उसको ध्यान रहता है। लेकिन सबसे बड़े सुख की सत्य की पता नहीं, शायद उसको लगता होगा कि नहीं मिलेगा, ये पता नहीं, आई डोंट नो क्या। अच्छा स्वामी जी, ये मान लीजिए पता भी है कि वहां का पाव भाजी अच्छा, आलू पराठा अच्छा, लेकिन फिर भी सिर्फ पता है, फिर आगे मन बढ़ने के लिए वही बोल रहे तैयार हैं ना, ठीक है। मतलब आप अपने अनुभवों को नहीं देखते ऐसा नहीं है, फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अगर रामायण जो अभी प्रसन्ना जी ने पढ़ा उसको माने तो कृपा ही नहीं हो रही, सत्संग नहीं मिला, गुरु नहीं मिले, ज्ञान नहीं मिला, इसलिए वो सब चीज में तो देख लेता है पर सत्य की ओर नहीं देखता वो, ये बात। इसीलिए कहीं भी आप, हम कभी भी मन में इच्छा हो जाती है सत्संग की साधना की तो बहुत बड़ी कृपा है ये। इसीलिए इसको कृपा मानते हैं, क्योंकि बिना कृपा के ये सब जीवन में ना गाड़ी आगे बढ़ती नहीं, बस सब तरफ बढ़ जाएगी इस तरफ, तो बिना कृपा के बहुत मुश्किल है। Swami ji, when you look back for your spiritual journey since the time you started, we have also got stuck in the in-between small stations, no, Swami ji? Yeah, of It's only course. Guru Grace that has brought us into another train and brought us back to Bangalore. या करेक्ट करेक्ट। ग्रेस को क्रेडिट दें या जिसको भी Guru is करें, at least holding us, na? So, बढ़े तो हाँ हाँ, सत्य है, सत्य है, सत्य है। Swami ji, apart from this topic, I wanted to ask, I mean, to understand it more deeply. There is a devotee in, actually happened 2-3 days back. A devotee in Nasik, that lady got a heart attack, and her son called up Gurudev. तो गुरुदेव ने जैसे फोन उठाया एंड ही इमीडिएटली सेड समथिंग एंड फोन कट गया। तो गुरुजी ने एक ही सेंटेंस कहा था, तो इन्होंने वापस फोन लगाया। सेकंड टाइम व्हेन ही सेड के मम्मी को सीवियर हार्ट अटैक हुआ है, तो गुरुजी ने कहा कि प्रे। तो गुरुजी आस्क्ड टू प्रे एंड देन ही डिस्कनेक्टेड द लाइन। The boy was not happy and satisfied. He just wanted to hear Guruji saying कि mother should be fine. Will she become completely fine? So he again called and asked Gurudev कि मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी क्या? तो गुरुजी ने फिर भी यही कहा कि आप प्रार्थना करो। And after this, mother became more serious. But then after a while, he kept praying when she became serious, and then she's on the way to recovery. मतलब थोड़ा सा changes हुआ है तो recovery की। I wanted to understand, Swami ji, कि when you're asking the Guruji something, I mean the desire for something, and then Guruji saying pray, that means the intensity of prayer is going to matter to
for the recovery? पूरे एपिसोड में एक तो ये है कि हमको जो उत्तर चाहिए वो गुरु से ढूंढना नहीं चाहिए। अगर गुरु को फोन किया है तो उनकी बात सुन लेनी चाहिए। अगर उन्होंने बोला है प्रार्थना करो तो प्रार्थना करो। अब इंटेंसिटी है कि नहीं है, वी डोंट नीड टू वरी, जस्ट प्रे, दैट्स इट। पर एक तो जब हम कुछ और उत्तर सुनना चाहते हैं या फिर तो वो मिस हो जाता है। 3 बार गुरुदेव ने फोन उठा लिया, वही बड़ी बात है। नहीं, इसका तो स्वामी जी, I'm a living example. When that episode happened with Sameer, तो आई वाज ऑब्वियसली, मैंने उनके सेक्रेटरी को फोन किया, मतलब 2-3 जगह से गुरुजी को मैसेज पहुंच गया इतना मुझे पता था, बट आई नेवर रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम गुरुजी। सो आई वाज लाइक ओके, मतलब ठीक है, गुरुजी को पता चल गया। तो आई केप्ट ऑन प्रेइंग, ऑब्वियसली आई वाज वेरी सैड, बट देन one day came when I completely just gave it up. मतलब I kept on praying and I couldn't see any improvement in Sameer. तो उस वक्त मन में आया, if this is your wish, then so be it. means I completely surrender to your wish. और मन एकदम बिल्कुल शांत हो गया। उसी मोमेंट पे गुरुदेव का फोन आया, लिटरली। और कुछ दिनों बाद, मतलब हो गया 2-3 हफ्ता हो गया, उसके बाद उसी मोमेंट पे गुरुदेव का फोन आया, एंड देन ही टॉक्ड एंड देन वी पर्सनली वेंट टू गुरुदेव, बिकॉज देन आई स्टॉप्ड आस्किंग फॉर एनीथिंग, बट व्हेन वी पर्सनली वेंट टू गुरुदेव, देन ही सेड only because of your prayers. He was telling Sameer, looking at me, he said only because of your mom's prayers you are getting better. प्रवीण जी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इट इज गुरुदेव्स क्या बोला जाए उसको, मैग्नानिमिटी एज वेल एज हिज, he could have very easily said that I blessed, देखो मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी कि नहीं सुनी, नहीं बोल सकते थे क्या? पर गुरुदेव इस जी तरह से हाँ, नहीं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव को ना अपने में भरोसा जगाने की इच्छा नहीं है, हमारे में भरोसा जगाने की इच्छा है। ये अंतर कितने लोगों को पकड़ में आया? जी जी हमारा जी। भरोसा काम करेगा, उनमें भरोसा वो तो बना नहीं बना वो तो बात की बात है। हमारी श्रद्धा ने हमको बाहर निकाला, तो हमारी श्रद्धा कितनी मजबूत है। प्रार्थना करने का मतलब ही है श्रद्धा कर, विश्वास रखो तभी तो प्रार्थना हो। तो गुरुदेव आज बात हो गई नहीं हो गई, कल भी तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे लिए काम आएगी, बस। और जीवन में कुछ ना कुछ कल फिर होगा, आज हो गया तो ऐसा तो नहीं कि आगे नहीं होगा। इसीलिए गुरुदेव, ये जो सुंदरता है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, अद्भुत लगती है। प्रार्थना करो, और वो ये भी नहीं बोल रहे कि मेरे से प्रार्थना करो, तुम बस केवल प्रार्थना करो, जिससे इच्छा है करो, लेकिन करो प्रार्थना। यहाँ क्या बोलेंगे इसको, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, करने वाला भी महत्वपूर्ण नहीं है, किसको कर रहा है वो भी महत्वपूर्ण नहीं है, वो प्रार्थना, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। तो फिर वो आपके लिए काम कर सकता है, उसके लिए काम कर सकता है, मेरे लिए काम कर सकता है, सबके लिए काम कर सकता है। स्वामी जी, आपने वो सही कहा कि श्रद्धा जगाने के लिए वो किया, क्योंकि थर्ड टाइम व्हेन ही आस्क्ड अगेन ना, तो गुरुदेव ने पूरा कैसे हुआ करके पूछा, और इन्होंने पूरा बताया कि ऐसे जाते हुए रास्ते में ये हुआ, वैसे हुआ, और वो सुनने के बाद फिर से प्रार्थना ही का है। तो दैट इज हाँ एब्सोल्युटली वो श्रद्धा। समझ गए कि वो जब तक बात नहीं करेगा उसको मन थोड़ा हल्का नहीं होगा। हम्म। होता है ना, बहुत लोगों को बात करने से बहुत हल्का लगता है, उत्तर तो बाद में सुनना है। अपना दुखड़ा रोने से, अपनी बात शेयर करने से भी बहुत बार सुख मिल शांत हो जाता है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, 3 बार बात हो गई, गुरुदेव ने कर लिया, अपने आप में बहुत बड़ी बात। और वही है गुरु, गुरु सबके लिए ना, जो जितना मेच्योर है उसके साथ वैसे ही करते हैं। हम्म। बच्चे को बोल रहे हैं कि भाई वो बिजली का प्लग पॉइंट है उसमें हाथ मत डालो, 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार,
अब मैच्योर रहेगा तो दूसरी बार थोड़ी बोलने जाएंगे। तो फिर हमको ना ऐसा नहीं लगना चाहिए, हमको क्यों नहीं 3 बार फोन किया, तो हमसे क्यों नहीं बात किया, ऐसा नहीं। तुम पे ज्यादा भरोसा है इसलिए तुमको एक बार बोल के छोड़ दिया उन्होंने, उस पर पता था वो नहीं सुन रहा है बात, तो इसलिए उनकी उसकी 3 बार फोन उठा ली। कितना बढ़िया नहीं। हमको क्या लगता है, अरे उसको 3 बार उठा लिया, हमारा एक बार भी नहीं, अरे तुम ये तो सोचो, तुम्हारी बुद्धि पे प्रौढ़ता पे भरोसा उनको ज्यादा है ना। एनीवे, आज के लिए इतना ही। स्वामी जी फिर तो एक भाव आ जाएगा ना कि हम कितने बेवकूफ हैं, हमको 3 बार में समझ में आता है, ये भाव भी तो दिमाग में आ सकता है फिर। हाँ, तो अगर ये पता चल गया कि हम कितने बेवकूफ हैं, तो इसका मतलब इंटेलिजेंट है, तभी तो पता चला कि बेवकूफ हैं। ये भी बात है। फिर जैसे ही पता चल गया कि हम बेवकूफ थे, तो हम इंटेलिजेंट हो गई कहानी खत्म। अब आगे से इंटेलिजेंस का यूज कर लेंगे। चलो, बुद्धि में ज्यादा नहीं अटकना चाहिए, आज के लिए इतना काफी है।